तो पता लग जाएगा उससे। चलिए इसकी शुरुआत करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका शुरुआत। अगली भी एक बात, इसलिए आपको दिखाया कि आपके माध्यम से भी पहुंच जाए। अगली भी एक सवाल क्लैरिटी के लिहाज से चाहिए था कि बदायूं से क्या तय हो गया है कि बालदीन करेंगे या आदमी को टिकट दिया जाएगा, या अभी भी अभी जब सूची जारी करेंगे तो आपकी जानकारी होगी। कभी बीजेपी की झूठी बातें और उनके वादे झूठे, उसमें भी चर्चा करनी चाहिए। तो आपको सवाल आपकी तारीख आने पर इसीलिए मैंने आपको कहा है कि ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। केवल समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि देश के बहुत सारे लोग जो इस बात को महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को भी बदल देंगे और हो सकता है वोट के अधिकार को भी छीने। हमने आपने चंडीगढ़ में वोटिंग और वोटिंग होने का तरीका देखा था। भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया था और चंदे के नाम पर क्या वसूली हुई है? वो चंदा नहीं है, वो वसूली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है सफाई उसके लिए, जिन्होंने इतनी वसूली की हो? क्या कोई सोच सकता था कि 1,000 करोड़ पैसा लिया जाएगा, वसूली की जाएगी? 1,000 करोड़, 1,500 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, क्या ये महंगाई का कारण नहीं है? क्या कुछ लोगों को संतुष्ट कर करके, खुश कर करके पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का रास्ता नहीं है? कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ पहुंच गया। क्या उत्तर प्रदेश या देश के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? आप चंदा तो इतना ले रहे हैं और कोई मंच नहीं बचता जहां पर आप भारत माता की जय न बोलते हो। क्या अग्निवीर व्यवस्था आपने लागू कर करके नई नौजवानों के सपने तोड़े? ये तमाम सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इसीलिए सच्चाई जनता तक न पहुंचाए, चाहे यूट्यूब हो, चाहे चैनल हो, चाहे और कोई अखबार हो, उस पर दबाव बनाते हैं। शायद आप लोगों को भी, आप में से ही बहुत सारे साथी हैं, वो जानते होंगे कि व्हाट्सएप पे ब्रेकिंग न्यूज भेजी जाती है। अब आप ब्रेकिंग न्यूज नहीं चला सकते, जो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी वही ब्रेकिंग न्यूज होगी। अगर ये सच नहीं है तो बताइए आप में से बहुत सारे साथी हैं जिनके व्हाट्सएप पे आ जाता है कि यही ब्रेकिंग न्यूज, यही लाइन चलानी है आपको। और इनकी नीयत तो तब और पता लगती है जब अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या आप सीमा की सुरक्षा चाहते हैं और आधी अधूरी नौकरी दे देंगे आप? इनकी नीयत नहीं नौकरी देने की। अगर नियत होती नौकरी देने की तो पेपर लीक कभी नहीं होती। जो आटा और डाटा, इधर मैंने देखा कि दुनिया के बहुत बड़े इस क्षेत्र के बिल गेट्स आए थे और डिजिटल डिवाइड की बात, और आज हर एक के हाथ में मोबाइल है और इंटरनेट। तो आज हर चीज उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, खाने से लेकर के जानकारी और सरकारी सुविधाएं। और याद हो समाजवादी पार्टी ने उस समय इस बात को कहा था कि ये केवल लैपटॉप नहीं है, ये हमारे जो पढ़े लिखे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हम लोग दे रहे हैं लैपटॉप, और शिक्षा में बराबरी के लिए कर रहे हैं। और अभी सुनने में आया है कि अमेरिका के कई स्टेट हैं जहां फ्री लैपटॉप बांटा जा रहा है, वो वहां पर भी अपने बच्चों के बीच में जो डिजिटल डिवाइड है उसको खत्म करना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी का ये प्रयास है कि डेटा के लिए 500 रुपए अगर देना पड़ेगा
तो देंगे, क्योंकि एक बार समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था, उससे बहुत बड़ा बदलाव समाज में दिखाई देता है। और आता इसलिए इधर बाजार में आपने देखा हो, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि हम किसी का फेवर करवाएंगे। जब हम बाजार में जाते हैं तो कई बार कुछ ब्रांडों का हम आटा मांगते हैं, कहते हैं हमें इस ब्रांड का आटा चाहिए। वो क्यों चाहिए आटा उस ब्रांड का? क्योंकि आपके बैक ऑफ माइंड ये लगता है कि ये क्वालिटी का है, ये पौष्टिक है। आप गरीब को तो पौष्टिक खाना नहीं दे रहे। जब उसको पौष्टिक खाना नहीं देंगे तो उसके शारीरिक जो क्षमता है वो कैसे अच्छी बढ़ेगी? तो इसलिए समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी, उस समय हौसला मिशन चलाया था हम लोगों ने। उसके तहत गरीब परिवारों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो आजकल तो मार्केट में बहुत सारा ब्रांडेड आटा है। हमारी मंडियों से नेटवर्क बना करके उसका विस्तृत हम बाद में बताएंगे, पढ़ेंगे तो आपको हासिल हो जाएगी वो जानकारी। तो पौष्टिक और क्वालिटी का भोजन हमारे गरीब को भी मिलेगी। और आपको याद होगा, आप में से सब लोग मौजूद थे जब लखनऊ में एक किचन शुरू की थी, आप मंत्री थे। लगभग 2 लाख बनी देते थे, और वो जो योजना हम लोगों ने लागू की थी 10 डिस्ट्रिक्ट में और लागू हो जाती, लेकिन सरकार ने रोक दी। जो बनारस में उद्घाटन हुआ था जो किचन का, वो किसी और की देन नहीं, वो समाजवादियों की देन थी, जिसके कारण बनारस में बच्चों को हॉट मिल्क मिला। वो हॉट मिल्क के साथ साथ जो आपका खाना है मील है उसका इंतजाम किया, और हफ्ते में 1 दिन मिल्क देते थे हॉट, अगर आपको याद हो। उन्होंने तो पहले ही हार मान ली थी। उन्होंने कहा था कि लाखों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ये तो कहीं ऐसा तो नहीं लाखों से हराने के लिए उन्हें भेज दिया हो। तो मैं तो चाहता हूँ बीजेपी को अनाउंस कर देना चाहिए उनका। मैं तो ये अपील करता हूँ कि उन्होंने मेनली हमारे पत्रकार साथी ने अच्छी जानकारी दी, तो मैं तो आपकी बात से जोड़ता हुआ उनसे कहना चाहूँगा कि जहाँ से उन्हें सूचना मिली है वहाँ बता दें कि उनका भी नाम जल्दी अनाउंस करो। तो आप इस बारे में क्यों चिंता करते हो? फिर हम सोचेंगे हमें क्या करना है, वो तो आप ही जानते हो। उसके बारे में लिखा है कि सभी भरे जाएंगे। मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके नौकरी नहीं दे रही है, नौकरी देगी तो उसे आरक्षण देना पड़ेगा। इसीलिए 30 लाख लगभग सरकारी नौकरियां केंद्र में खाली पड़ी हैं। बहुत आगे की खबर चलाते हुए पीछे की खबर क्यों हो गया? अरे कैसरगंज से किसके कौन है बीजेपी बताओ? नहीं ऐसा है, हम तो बदल रहे हैं। चलो ठीक है, विरोध तो नहीं हो रहा है। मेरठ में कितना विरोध हो रहा है, मुजफ्फरनगर में कितना विरोध हो रहा है, सहारनपुर में कितना विरोध हो रहा है, कितना विरोध हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी